जैसे माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए भगवान ने कितने हमको बांध के रख दिया है कि कहीं मेरे से दूर नहीं हो जाए मेरा बेटा। मैंने धरती पे भेजा है, ये मुझसे जुड़ा रहे। इसके लिए देखो आप 365 दिन साल में होते हैं, लेकिन 451 त्योहार हैं। एक आध दिन खाली चला जाए तो एक एक दिन में दो दो तीन तीन त्योहार आ जाते हैं। कैसे भी जुड़ा रहे, मुझसे दूर नहीं हो जाए। इतने मंदिर, देवालय, आश्रम, मठ, संत के कहीं न कहीं जुड़ा रहे, कहीं ये नरक न चला जाए, मेरे पास ही लौट के आ जाए। इसलिए व्यक्ति को बांध के रख दिया भगवान ने। 365 दिन में 451 त्योहार, 5,500 नदियां हैं, इतने तीर्थ हैं, इतने देवालय हैं, इतने मंदिर हैं। देखो आप, इतने धाम हैं, इतने मंदिर हैं, इतने मठ हैं, इतने संत हैं कि कहीं न कहीं जुड़ा रहे, ये नरक न चला जाए, ये मेरा बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए। बांध के रख दिया भगवान ने। एक दिन कोई गैप हो जाए तो दूसरे दिन फिर कोई ना कोई त्योहार। मुझे भूल नहीं जाए, मुझसे अलग नहीं हो जाए, भटक नहीं जाए, बांध के रख दिया है। क्योंकि जैसे माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बच्चा लौट के मेरे पास ही आ जाए, ऐसे वो भी इंतजार कर रहा है। आप कथा में बैठे हो ना, हल्के में मत लेना। गाय भैंस चराने वाले जानते हैं कि गाय भैंस का मालिक, अगर मालिक की दृष्टि उस पे से हट जाए तो गाय भैंस किसी की खेत में कूद जाएगी, किसी की फसल को नुकसान कर देगी, फसल वाला डंडा लगाएगा और उस गाय भैंस के मालिक को गाली देगा। और जब तक वो गाय भैंस अगर मालिक की नजर में है तब तक ढंग से चलती है। वैसा कोई नुकसान नहीं करेगी, कोई गलत नहीं चलेगी, मालिक की नजर में। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, ऐसी जगह आके बैठे, हल्के में मत लेना। इस समय तुम मालिक की नजर में हो, तब हम अच्छे काम कर रहे हैं। मालिक की नजर हटी नहीं तो कोई ठेका पे जाएगा, कोई जुआ में जाएगा, कोई और कई जगह जाएगा। ऐसी जगह आके बैठे हो, इसका मतलब तुम मालिक की नजर में हो। वैसा जो गाय भैंस मालिक की नजर में रहती है वो उल्टा सीधा काम नहीं करेगी, कोई गलत काम नहीं करेगी, लेकिन मालिक की नजर हटी और वो किसी की फसल को नुकसान करेगी, कोई और काम उल्टा सीधा करेगी। इसलिए जब जब वो मालिक की नजर में रहती है तो वो अच्छी जगह जाती है, अच्छे काम करती है, सही राह पे चलती है। ऐसे ही हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, तो समझ लेना इस समय मालिक की नजर में हम, तभी हम अच्छी जगह बैठे हैं। मालिक की नजर नहीं होती तो जुआ में होते, ठेका पे होते, कहीं और जगह होते। जो जो कथा में बैठा है वो मालिक की नजर में, इसलिए यहाँ बैठा है, अच्छी जगह बैठा है। और माँ से तुलना उस परमात्मा की गई है। करो सदा दिन की रखवारी, जिन बालक राखे में तारी। अब देखिए, माँ घर के काम करती रहती है और बच्चा घुटनों के बल जा रहा है, काम भी करती रहेगी, नजर बच्चे पे रहेगी। बच्चा कहाँ पहुंच गया, अब कहाँ जा रहा है, अब क्या कर रहा है, काम भी करती रहती है, नजर उस पे ही रहती है। बच्चा माँ को देखे या न देखे, लेकिन माँ की नजर बच्चे पे रहती है। और माँ से तुलना उस परमात्मा की गई है। आप उसको देखो या मत देखो, लेकिन उसकी नजर तुम पे ही है। आप कथा में बैठे हो तो ये नहीं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। और जुआ में और ठेका पे जो बैठा है वो भी नजर में कि वो देख रहा है। कौन कौन गांव में रहते हुए कथा हो रही है, कौन कौन कथा में नहीं आया है, कौन कौन पंडाल में नहीं बैठा है, उसकी नजर में भाई साहब। क्योंकि माँ काम भी करती रहेगी, नजर बच्चे पे रहती है।
रहती है कि नहीं रहती? बच्चा भले ही माँ को देखे या ना देखे, ऐसे ही आप उसको देखो या मत देखो, लेकिन उसकी नजर हर समय तुम पे ही है।